शहर शहर कभी नहीं सोते। इन शहरों में होती हैं गलियां और कुछ गलियों में दफन होते हैं राज। ये कहानी भी एक ऐसे ही राज की है। एक ऐसी गली जहां खामोशी भी शोर करती है। और इस कहानी के हीरो, अरे नहीं, हीरो नहीं, बस तीन दोस्त जो अपनी नॉर्मल सी जिंदगी में थोड़ा एडवेंचर ढूंढ रहे थे। चाय की दुकान पर रोहन, विक्की और माया बैठे हैं। रोहन अपने फोन पर कुछ दिखा रहा है। देख देख, खामोश गली, शहर की सबसे हॉन्टेड जगह। सोचो, अगर हम वहां जाकर एक असली भूत का वीडियो बना लें तो चैनल रॉकेट हो जाएगा। रॉकेट? भाई, मेरा तो पेट ही रॉकेट बना हुआ है तेरे ये आइडिया सुनकर। कोई अच्छी जगह चलना जहां बटर चिकन अच्छा मिलता हो। भूत वूत में क्या रखा है? कम ऑन गाइज, भूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमागी वहम है। किसी पुरानी खाली जगह पर जाओगे तो अजीब लगेगा ही। उसे हॉन्टेड बोलना, बस कहानी बनाना है। तभी दुकान वाला शर्मा जी उनकी बातें सुन लेता है। वहम नहीं है बिटिया, हकीकत है। उस गली में जो घर है ना, उसमें से रात में एक अजीब धुन बजती है। कहते हैं जो उस धुन को सुन ले, वो धुन उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक बार मेरे चाचा का लड़का गया था, आज तक सीधा चल नहीं पाता। विक्की की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। माया हंस देती है। शर्मा जी, आपके चाचा का लड़का पहले से ही थोड़ा सनकी था। फाइनल है, आज रात हम खामोश गली जा रहे हैं, ठीक है? फिर कल से मेरे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड भूल जाना। और बस एक चैलेंज और नेटफ्लिक्स के पासवर्ड के लिए ये तीनों निकल पड़े एक ऐसी कहानी की तरफ जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी निकलने वाली थी। तीनों गली के बाहर खड़े हैं। माहौल बेहद शांत और डरावना है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं खामोश गली। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुत्तों के भौंकने की भी आवाज नहीं आ रही। माया, अब भी लगता है ये सब वहम है? हाँ, इसे साउंड पोल्यूशन की कमी कहते हैं। अच्छा है, शांति है। भाई, इसे शांति नहीं, शांति से पहले का सन्नाटा कहते हैं, मेरी दादी कहती थी। बस कर विक्की, तेरी दादी की बातें बाद में सुनना, चलो उस घर की तरफ चलते हैं। वे धीरे धीरे गली में आगे बढ़ते हैं। उनके जूतों की आवाज गूंज रही है। विक्की बार बार पीछे मुड़कर देखता है। वे घर के अंदर दाखिल होते हैं। धूल और जालों के बीच उन्हें वो विंटेज रेडियो मिलता है। वो अजीब तरह से साफ है। इंटरेस्टिंग, ये एक फिलिप्स का विंटेज मॉडल है 1960 का। लेकिन ये इतना साफ क्यों है, जैसे कोई इसे रोज साफ करता हो? यही तो मिस्ट्री है। रोहन मजाक में रेडियो का नॉब घुमाता है। कुछ नहीं होता। देखा, कुछ नहीं। तभी खड़खड़ाहट के साथ रेडियो से वही धीमी, बेसुर और उदास धुन बजने लगती है। ये नामुमकिन है। इसमें कोई पावर सोर्स नहीं है, कोई बैटरी कंपार्टमेंट भी नहीं। भाई, ये पक्का वाईफाई वाला भूत है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। चलो यहाँ से। अचानक धुन बंद हो जाती है। वे तीनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ सोचे घर से बाहर की तरफ भागते हैं। वे हाँफ रहे होते हैं, तभी बिशन चाचा लाठी टेकते हुए अंधेरे से निकलते हैं। मिल गया सुकून, सुन ली वो आवाज, अब ये तुम्हारे साथ जाएगी। कौन है आप और ये सब क्या है? ये कोई प्रैंक है? प्रैंक? बेटी, यादें प्रैंक नहीं होती, वो तो बस होती हैं। बिशन चाचा जमीन पर अपनी लाठी से एक सर्पिल निशान बनाते हैं और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाते हैं। भाई, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे हनुमान चालीसा का फुल वॉल्यूम पे जाप करना है। एक तरफ रोहन ऑब्सेस्ड होकर वीडियो फुटेज को बार बार देख रहा है। उसे हेडफोन में रह रहकर वो धुन सुनाई दे रही है। वो परेशान है। दूसरी तरफ माया अपनी लैपटॉप पर उस रेडियो मॉडल और खामोश गली के पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में रिसर्च कर रही है। वह एक पुरानी खबर का आर्काइव ढूंढती है। 25 साल पहले खामोश गली से एक बच्ची लापता। तो यहाँ कुछ हुआ तो था, लेकिन इसका उस रेडियो से क्या लेना देना? तभी रोहन माया को कॉल करता है। माया, वो धुन मुझे अभी भी सुनाई दे रही है और मैंने सपने में वो स्पाइरल वाला निशान देखा। रोहन, इसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। जब तुम किसी नई चीज पर ध्यान देते हो तो वो तुम्हें हर जगह दिखने और सुनाई देने लगती है। और विक्की का क्या? उसे भी? चिल करो। विक्की ने कल रात डर के मारे 4 चीज बर्गर खाए हैं। उसे अब भी गैस की आवाज भी भूतों की लगेगी। तुम लोग बस ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन माया की आवाज में भी हल्की सी शिकन है। तीनों फिर मिलते हैं। रोहन और विक्की डरे हुए हैं। हमें वापस जाना होगा, इस राज को सुलझाना ही होगा। मैं ऐसे नहीं जी सकता। भाई, मैं तो जी लूंगा, थोड़ा डर के जी लूंगा, पर जी तो लूंगा। दोबारा वहां गया तो पक्का मर जाऊंगा। ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। हम वहाँ भूत पकड़ने नहीं, बल्कि सच पता लगाने जा रहे हैं। लॉजिकली मेरे पास एक EMF मीटर और एक ऑडियो रिकॉर्डर है। देखते हैं साइंस क्या कहती है। इस बार मकसद डरना या डराना नहीं था,
इस बार मकसद था समझना, और कभी कभी सच भूत की कहानियों से ज्यादा डरावना होता है। वे तीनों वापस उसी कमरे में हैं। रेडियो खामोश है। माया अपना ईएमएफ मीटर निकालती है। रेडियो के पास कोई रीडिंग नहीं है। देखा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब कोई अप्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। तो कल रात वो क्या था? तभी कमरे के कोने में बैठे बिशन चाचा पर उनकी नजर पड़ती है। वे उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। वो मेरी बेटी थी। वह अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर निकालते हैं। उसमें एक छोटी सी बच्ची मुस्कुरा रही है। मेरी मुन्नी 25 साल हो गए, इसी गली में खेलते खेलते खो गई, मिली ही नहीं कभी। वो हमेशा यही धुन गुनगुनाती थी। मैं रेडियो मैकेनिक था। रिटायर होने के बाद मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और सारा हुनर इस आखिरी रेडियो को ठीक करने में लगा दिया, ताकि मैं उसकी आवाज, उसकी याद को फिर से सुन सकूं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसमें कोई भूत नहीं है, बस एक लाचार बाप का दर्द है। उसकी यादें हैं। ये धुन तब नहीं बजती जब कोई आता है, ये तब बजती है जब मुझे उसकी याद बहुत ज्यादा आती है। शायद मेरी यादों में इतनी ताकत है कि ये बेजान चीज भी जी उठती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रोहन, विक्की और माया का डर अपराध और गहरी सहानुभूति में बदल जाता है। माया, जो हमेशा लॉजिक की बात करती थी, सबसे पहले आगे बढ़ती है। वह अपने पर्स से एक रूमाल निकालती है और बहुत धीरे से रेडियो पर जमी धूल को साफ करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। रोहन अपना कैमरा बंद कर देता है। विक्की, जो हमेशा डरता था, बिशन चाचा के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखता है। वे सब चुपचाप वहीं बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद रेडियो से फिर वही धुन बजने लगती है, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं बल्कि बेहद उदास लग रही है। जैसे ही वे जाने के लिए उठते हैं, बिशन चाचा एक आखिरी बात कहते हैं। शुक्रिया बच्चों। जब भी कोई इस कहानी को सुनता है या इस धुन को महसूस करता है, मुझे लगता है मेरी मुन्नी की याद इस दुनिया में थोड़ी और देर के लिए जिंदा रह जाती है। तुम लोग पहले नहीं हो। ये आखिरी लाइन कमरे में गूंजती रह जाती है, जो कहानी को एक नया रहस्यमयी मोड़ देती है। रोहन अपने लैपटॉप पर है। वह उस रात का सारा वायरल फुटेज डिलीट कर देता है। फिर वह अपने यूट्यूब चैनल पर सिर्फ उस पुराने रेडियो की एक तस्वीर पोस्ट करता है। नीचे कैप्शन लिखता है, कुछ कहानियों को वायरल होने की नहीं, बस किसी के सुनने की जरूरत होती है। तो क्या वो रेडियो सच में भूतिया था, या वो बस एक बाप की यादों का खेल था, या शायद यादें और दर्द जब हद से गुजर जाई तो वो अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, उस रात उन तीनों ने सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि डर का असली मतलब समझा था। डर किसी अंधेरी गली या पुराने मकान में नहीं होता। डर हमारे दिमाग के उस कोने में होता है जहां तक समझ की रोशनी नहीं पहुंच पाती।